हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। देखो यारो, मार्वल के मेन टाइमलाइन में अभी कैंग द कॉन्करर पैदा भी नहीं हुआ है। असल में ये विलन 31st सेंचुरी में पैदा होता है और एमसीयू टाइमलाइन में अभी 2023 चल रहा है। तो क्या इसके बावजूद भी हमें लोकी के एपिसोड 6 में कैंग द कॉन्करर देखने को मिलेगा? इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुए एपिसोड 5 से उन रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स एंड डिटेल्स को जो कि सीधा पॉइंट आउट करते हैं कि लोकी एंड सिल्वी ने जो नया कैसल या मैंसन को डिस्कवर किया है वहाँ का बादशाह और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर है। तो फिर आओ ना यार, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो शुरू करते हैं एंड डिटेल में बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यार, लोकी के एपिसोड 1 से ही कई ऐसे मोमेंट्स आए हैं जिन पर ये फैन थ्योरीज बनाई गई है कि इन दी एंड स्टोरी का विलन कैंग द कॉन्करर ही होगा। और एपिसोड 5 देखने के बाद ये थियरीज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इस एपिसोड में एक नहीं बल्कि बहुत सारे मेजर रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स एंड डिटेल्स हैं जो कि इशारा करती है कैंग द कॉन्करर की तरफ। जब बात टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स एंड अल्टरनेट रियलिटीज की आती है तो कैंग इन सबका पुराना खिलाड़ी है। कॉमिक में 11 मुल्कों की टीवीए भी उसे नहीं पकड़ पाती है। अगर टाइम ट्रेवल करना एक आर्ट है तो इसका आर्टिस्ट है कैंग द कॉन्करर। अब जैसा मैंने बोला कि ये बंदा 31st सेंचुरी में पैदा होता है और जब ये टाइम ट्रेवल करना सीख जाता है तो टाइम ट्रेवल करके सीधा आता है 21st सेंचुरी में, यानी कि उस टाइम में जहाँ पर ये पैदा भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पर वो आके इजिप्ट पे राज करता है और अपना एम्परर यहीं से बढ़ाना चालू करता है। एंड यहाँ पर इसका नाम होता है रामाटट। यहाँ वो टाइम ट्रेवल करने के लिए स्फिंक्स का यूज़ करता है और एपिसोड 5 में दिखाई गई ये स्फिंक्स कैंग का ही एक कोर रेफरेंस है। इसके अलावा अगर हम लोकी के बंकर की तरफ चले तो वहाँ पर बहुत सारे 10 पिन्स थे बोलिंग गेम खेलने के लिए। इस गेम का ओरिजिन भी रियल वर्ल्ड में इजिप्ट से ही होता है। सो ये 10 पिन बोलिंग गेम भी सीधा सीधा रेफरेंस है कैंग द कॉन्करर के होने का। इसी के साथ ही ये धूल गुब्बारे वाला मॉन्स्टर अलायत कॉमिक में कैंग का राइवल होता है, लेकिन यहाँ पर ये मॉन्स्टर इस कैसल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और जिस तरह से सिल्वी एंड रेवना की बातचीत हुई थी, अगर उसे कंसिडर किया जाए तो ये मॉन्स्टर किसी को बियॉन्ड टाइम जाने से रोकता है एंड वॉइड में जो भी है उसे बाहर निकलने से रोकता है। लेकिन लोकी एंड सिल्वी ने इसे एन्चेंट कर लिया था। अब इस पर्टिकुलर इवेंट ने कैंग का ध्यान जरूर खींचा होगा कि आखिर कौन है जिसने मुड़कर पू को क्या लिखा है। छोड़ दो। तो कैंग का ध्यान जरूर खींचा होगा कि आखिर कौन है जिसने कि मेरे धूल गुब्बारे को ऐसे हवा में उड़ा दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एवेंजर्स टावर जिस पर लिखा है कैंग QUENG, अब कॉमिक में एवेंजर्स टावर कैंग खरीदता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्पाइडरमैन होमकमिंग में एवेंजर्स टावर को बेच दिया गया था। किसको बेचा था ये अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। सो मे बी कैंग MCU में बहुत ही पहले से ही एग्जिस्ट करता हो और उसी ने ये टावर खरीदा हो, लेकिन किसी नेक्सस इवेंट की वजह से ये पूरा का पूरा टावर ही यहाँ पर डाल दिया गया हो। अब यार, ये सारे रेफरेंसेस एंड ईस्टर एग्स कैंग की तरफ इशारा करते हैं एंड ये कैसल हो सकता है कॉमिक से लिम्बो कैसल है जहाँ पर कैंग देखने को मिल जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इतने बड़े विलन को मार्वल वेब सीरीज से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा क्योंकि सभी लोग वेब सीरीज नहीं देखते हैं। सो हो सकता है कि इस कैसल में और कोई नहीं बल्कि लोकी का ही एक वेरिएंट हो जो कि बहुत सालों पहले यहाँ पर आया हो और वो अलायत को हरा के बियॉन्ड टाइम चला गया हो। अब आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इस कैसल में और कौन हो सकता है इस सीरीज का मेन विलन? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर फियरलेस।